मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे किंग से मिलवाने जा रही हूँ जो दुनिया का बादशाह तो कहलाता है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया का बादशाह। जिंदगी के 25 साल जेल में गुजार गई। मल्टी टैलेंटेड है, 52 सॉफ्टवेयर इन्होंने सीखे और 3D एनिमेशन और कंप्यूटर की कोई ऐसी स्किल नहीं जो इनको नहीं आती। मोहम्मद सलीम साहब मौजूद हैं। 25 साल जेल काटी, उम्र इनकी इस वक्त 37 साल है। अपनी उम्र का आधे से ज्यादा हिस्सा जेल में गुजार के आए। 15 साल की उम्र में जेल में गए। जेल में जाने की वजह क्या थी? और ये पाकिस्तान का वाहिद कैदी है जिसने 25 साल जेल में रहते हुए 52 सॉफ्टवेयर सीखे। आप ये तस्वीरें आप विंडो की एक साइड में देख रहे हैं। इन्होंने कमाल एनिमेशन सीखी, इन्होंने कमाल एडिटिंग सीखी, सब कुछ जेल में रहते। ये दुनिया से 10 साल आगे हैं, यानी कि इनकी स्पीड जो है दुनिया 10 साल बाद जिस स्पीड पे पहुंचेगी, ये आज वहां पे बैठे हुए हैं। बच्चों को, यतीम बच्चों को फ्री जिम्नास्टिक्स सिखाते हैं, मार्शल आर्ट इन्होंने किया हुआ है। एक 15 साल लड़का जब मर्डर में जेल जाता है तो इतनी ज्यादा स्किल्स कैसे सिखाता है? जिम्नास्टिक से कंगफू तक, ग्राफिक्स से 3D एनिमेशन तक, और इन स्किल्स के सबूत भी हैं जो कि अभी तक सिखा रहा है। मेरा नाम फरा है और मैं इसी सिलसिले में यहाँ पे आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वो आपका हुसैन महमूद अवान। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे शख्सियत से, एक ऐसे इंसान से जो 16 साल की उम्र में 25 साल की कैद के लिए जेल चला गया। वो जेल में क्यों गया, क्या वजह थी, उधर क्या क्या सीखा, क्या क्या सीखने को मिला, आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनकी ज़बानी ही सुनते हैं कि क्या हुआ था, क्यों जेल में गए और क्यों इतने साल कैद हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या मसला था कि आप 16 साल की उम्र में इतनी लंबी जेल काट के आए? वो जागीरदारी माहौल है हमारे एरिया में, और वो उसने हमारे गांव के 2 बंदे भी मारे थे। उसके अलावा जेल काट के जब वो आया तो गांव वालों को जलील करता था, औरतों को घरों से खींच लेता था। मैं ज़रा कहूँ कि मैं बिल्कुल सादा था नहीं था, मुझे बहुत ही गुस्सा आता था और मैंने रोड पर ना उसके गार्डों के दरमियान ही मैंने उसे फैर मार दिया था। तो क्या वजह बनी कि आपको इतना गुस्सा आया? क्या आपने देखा उस टाइम? नहीं, गुस्सा तो नहीं बात, लेकिन मेरा शुरू से ये जहन यही है कि जो मज़लूम है ना, सबसे बड़ा ज़ालिम ये खुद होता है कि जुल्म को रोकता नहीं है और कोसता रहता है। अल्लाह ताला भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो आपने जेल में जाके 16 साल की उम्र में क्या सीखा, क्या वहाँ पे आपने देखा, हमारे नाज़रीन को बताएं, क्योंकि जेल में अक्सर जाके लोग ख़राब हो जाते हैं, उनको कुछ माहौल ऐसा मिलता है, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं। तो आपने क्या देखा वहाँ पे? क्या आप देख सकते हैं कि ये जितने भी ये चैनल हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग उज़मा है, उर्दू पॉइंट वाले हैं, वो क्या नाम है, लाहौर रंग वाले हैं, हरस भाई हैं, तो सारे इंटरव्यू इसलिए कर रहे हैं कि मैंने सबसे ज़्यादा जेल में स्किल सीख के आया हूँ। मैंने जेल में कोई 52 के करीब सॉफ्टवेयर सीखे हैं, जिनमें 3D एनिमेशन और VFX में स्पेशल कमाल हासिल किया। इसके अलावा मैंने जिम्नास्टिक और कंगफू बच्चों की जेल में, इसमें भी ज़बरदस्त महारत हासिल की। और आप नाजरीन को स्क्रीन पर दिखा सकते हैं कि यहाँ से मैं बच्चे तैयार करके 4 फैसलाबाद ले गया हूँ 6 सितंबर को, और मेरे चारों के चारों लाहौर के बच्चों ने पहली पोजीशन जिम्नास्टिक में हासिल की। वो स्क्रीन पर चल रहा होगा। तो ये हालात। इसके बाद आते हैं खताती की तरफ, तो मैंने बड़ी ज़बरदस्त कैलीग्राफी सीखी, वो भी नाजरीन को स्क्रीन पर दिखा देना। उसके बाद मुसवरी जो इसमें देख लें कि मैंने सलमान खान की पिक्चर बनाई, और मेरा इंटरव्यू सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा कि सलमान खान के बंदे ने देखी इतनी प्यारी पिक्चर जो मैंने पेंसिल स्केच बनाया, उसने उसको दिखाया। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में वाहिद कैदी हूँ जिससे सलमान खान ने रब्ता किया और करता रहता है कि अप्रिशिएट करता है कि आपने जेल में रह के इतनी स्किल सीख ली है। सलमान साहब ने आपके साथ क्यों रब्ता किया? आपको उन्होंने बुलाया उधर नहीं बुलाया। आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात कैसे हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग उज़मा का चैनल है आपको पता है वो बहुत फेमस है। तो उस दूर दूर तक जब मैंने उस पर अपने स्केच दिए थे कि ये पेंसिल स्केच मैं सलमान खान के बनाता हूँ, तो वो इंटरव्यू उन्होंने 45 मिनट का था, पूरा का पूरा सलमान ने 2-3 दफ़ा सुना और हैरान परेशान हो गया कि जेल में रह के बंदा इतनी ज़्यादा स्किल सीख सकता है। और मेरी बाहर आने की रीज़न भी ये बनी कि 12.5 साल अंदर मैंने कैद काटी, और उसके बाद मैंने अंदर डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाया। वो बनाने के बाद जब IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब आए, उन्होंने कहा कि ये बच्चा ज़ाया करने वाला नहीं है। उन्होंने मेरी रिहाई के लिए, मैं समझा मजाक है कि शायद अब तो अंदर ही रहेंगे, ये ज़री बात है, तो उन्होंने मेरी रिहाई के लिए अप्लाई किया पैरोल पर। मैंने आपके एरिए में
इधर वो पैरोल पर सारी कैद काटी, 8.5 साल बाहर, 12.5 साल अंदर, तो तकरीबन 21 साल के मतलब बराबर करके वो मेरी कैद 25 साल जो है ना वो ख़त्म हुई। और मैं स्किल लोगों को सिखा रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर का दौर है और मैं चाह रहा हूँ कि बच्चे बच्चियाँ जो है ना कहते हैं ना कि हम कुछ कर नहीं सकते, हमें जॉब नहीं मिलती, तो उसकी रीज़न मैं हर टीवी चैनल पर मैं हर जगह ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो घटिया म्यार तलीम है इससे बढ़कर मैंने कहीं भी नहीं देखा। कंप्यूटर मेरी फील्ड है, तो इसमें मैंने देखा है, आप देख लें कि मैट्रिक के बच्चे को फ्लापी और ये माउस सिखाया जा रहा है। MCS बच्चा कर जाता है, उसको क्या चंद दायरे तक नहीं बना पाता। तो इसकी रीज़न हमारा ये निज़ाम तलीम है। और याद रहे कि जो मैंने इतने सॉफ्टवेयर सीखे मैंने किसी पाकिस्तानी से नहीं सीखे। पूरे पाकिस्तान में बच्चों की 2 जेलें, एक ब्रस्टल जेल भावलपुर, एक ब्रस्टल जेल फैसलाबाद। ब्रस्टल जेल फैसलाबाद में जापान की NGO थी। 2003 में उन टीचर की 1.5 लाख रुपए सैलरी थी। तो वो टीचर कितने कमाल हो गए, उनको उर्दू नहीं आती थी, मतलब ठीक तरह नहीं आती थी। तो वहाँ से मैंने ना उनसे ये सॉफ्टवेयर सीखकर वो कहते थे कि बेटा आप ना दुनिया से कोई 10 साल आ गए हो, और यकीन मानिए 8 साल मुझे बाहर हो गए और अभी तक मुझे एक बंदा भी ऐसा नहीं मिला कि जिसे मैं अपना उस्ताद कह पाऊँ। तो यहाँ आपको पता है मैं 3D कार्टून एनिमेशन और VFX से रिलेटेड जानकारी भी दे रहा हूँ और लोगों को मैं स्किल सिखा रहा हूँ। अब तो माशाल्लाह पूरी दुनिया से मुझे ऑनलाइन आर्डर आ रहे हैं, जब कि ये बड़े बड़े चैनल वाले ने, करार भाई ने, सब ने जब ये इंटरव्यू किया, अप्रिशिएट किया है, तो अब एक कार्टून सीरीज़ भी शुरू कर रहा हूँ और लोगों की खिदमत कर रहे हैं, बस यही है। तो सर इसके आगे आपका क्या कोई मिशन है, आगे कोई आपका कोई प्रोग्राम है जो हमारे नाज़रीन को बताना चाहें आप? बिल्कुल, ये मैं हर टीवी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर ये बता रहा हूँ। अपनी पब्लिसिटी का मिसयूज़ नहीं कर रहा, गिव अप नहीं कर रहा। मैं सबको ये जानकारी दे रहा हूँ कि आपके बच्चों के लिए कूड़ा क्रिकेट ज़रूरी नहीं है। आपके बच्चों के लिए अपनी जान बचाने का फ़न, मार्शल आर्ट और जिम्नास्टिक, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपकी बच्ची, आपका बच्चा बाज़ारों में, गली कोचों में अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत कर सके। उसके अलावा मैं चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से भी हर चैनल पर अपील कर रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म से मिलना चाहता हूँ कि ये जो घटिया म्यार तलीम है, मैट्रिक के बच्चे को पढ़ाया जा रही है माउस और ये फ्लापी है। हैरानी की बात है ना कि 22 साल हो गए मुझे कंप्यूटर फील्ड में, बल्कि 23 साल हो गए, और मैंने अपने बचपन में वो देखी थी, चलाई नहीं फ्लॉपी। और ऐसे स्पेशलिस्ट गधे हैं जो हमारे महकमा एजुकेशन के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्हें मैं गधा कहना भी गधे की तौहीन समझता हूँ कि मैट्रिक के बच्चे को ये माउस और फ्लापी, और हमारा बच्चा MCS कर जाता है। वो सॉफ्टवेयर बनाना तो दूर की बात है, चंद लोगों तक नहीं बना पाता। तो ये बच्चों का कसूर है, ये टीचर्स का कसूर है? नहीं, ये एजुकेशन हमारे सिस्टम का कसूर है। हम दुनिया से 50 साल पीछे हैं। और इसी बात के लिए मैं वज़ीर-ए-आज़म से हर टीवी चैनल पर मैं अपील करना चाहता हूँ कि महकमा एजुकेशन को एक बार मेरे सामने बिठाएं। अगर मैं झूठा साबित हूँ तो मुझे फांसी लगा दें। ये खुदा के लिए इस निज़ाम तलीम को बदलें। और स्कूलों में जगह जगह आपको पता है कि इनको ये नाचने वालों को सपोर्ट किया जा रहा है, उसकी बजाय बड़े बड़े मार्शल आर्ट के मान मास्टर मारे फेरें। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के स्कूलों में, हर जगह स्कूलों में मार्शल आर्ट और कंग-फू की जो ये तालीम है ये लाजमी करार दी जाए। जिस तरह इसराइल के यहूदी हैं, मार्शल आर्ट और कंग-फू में उनका ग्रेजुएशन होना हर शहरी का लाजमी है। अगर हमारे बच्चे बच्चियाँ अपना हिफाजत ही नहीं कर सकते तो फिर आगे ये क्या करेंगे? अगर आपके बच्चे और आपकी बच्चियाँ खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो दुनिया की कोई फौज, दुनिया का कोई इदारा, दुनिया की कोई पुलिस आपके बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकती। मामा ये तो कहती है मेरी बेटी बैडमिंटन खेलती है, मेरा बेटा बैडमिंटन खेलता है, मेरा बेटा कूड़ा क्रिकेट खेलता है, लेकिन ये कभी नहीं कहती कि बेटा जान बचाने का फ़न सीखना बहुत ज़रूरी है। मुझे आज भी याद है, एंकर साहब मुझे याद है, बचपन में मैंने पढ़ा था, हलाकू खान ने जब बगदाद पर हमला किया और मुसलमानों को मिलिया मेट कर रहा था, मुसलमान उस वक्त अयाशी में खूबे हुए थे, तो जब वो मिलिया मेट करा बगदाद की तरफ बढ़ा तो मुसलमानों के एक आलिम जिसका पेट नासिर मदनी से भी शायद मोटा था, वो आगे आया और हलाकू खां को कहता है कि मुझे बख्श दे, मेरी जान छोड़ दे, तेरा दादा चंगेज खां उलमा को माफ करता था। और हलाकू खां ने जो बात कही, मैं कहता हूँ कि मुसलमान सोने से लिख, उसी बात ने मेरी ज़िंदगी बचपन से ही बदल दी। उसने कहा कि तुम अपने रहबर का ये पैगाम भूल गए, तुम अपने गाइड का ये मैसेज भूल गए। उसने किस गाइड के बारे में बात की? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उस हलाकू खां ने कहा
कि तुम अपने गाइड का ये पैगाम भूल गए कि जान बचाने का फन नहीं सीखा मुल्ला जी, और उस मोटू आलिम का सर जो है धड़ से जुदा कर दिया। अब ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस है, इस बारे में ना जानकारी देना। देखें, इस्लाम हमारा सिखाता है कमज़ोर मोमन से ताकतवर मोमन बेहतर है, और हम कहते हैं कि हमारे बच्चियाँ बस बैडमिंटन और कूड़ा क्रिकेट में लगे रहें, सेल्फ डिफेंस तक ना इनको आए, किसी को और इन्होंने क्या मारना, अपनी हिफाजत नहीं कर सकती। हमारी बच्ची, आपको पता है, जब बाहर जाती है तो पराए हाथों के रहमो करम पर होती है। और ये बात मुझे, जब मैंने डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाया तो मुझे चीफ सेक्रेटरी पंजाब बाहर लाया, उस वक्त होम सेक्रेटरी पंजाब थे, ब्यूरोक्रेसी थी, और मैंने बड़े अफसरान के घरों में ये चीज़ देखी है कि अपनी बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं, और हम अपनी बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, बच्चों को, हमारा बच्चा कूड़ा क्रिकेट खेल रहा है, हमारा बच्चा बैडमिंटन खेल रहा है, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसी चीज़ के लिए सेल्फ डिफेंस, और दूसरे नंबर पर ये जो कंप्यूटर है, जो घटिया मैरे तलीम है, ये बेहतर किया जाए, बेहतर नहीं बल्कि इसको चेंज किया जाए। हम 50 साल पीछे हैं। अगर वालिदैन ये सोचते हैं कि आपके बच्चे ये स्टडी करके कुछ भी कर पाएंगे, जॉब तो दूर की बात है, और मैं तो शुक्र करता हूँ कि जॉब वाले उन्हें धक्के नहीं देते। हमारा कंप्यूटर में पता है क्या लेवल है, मैं अपने आप को इसलिए निकालता हूँ कि मैं गैर मुल्की उस्ताद से सीखा हूँ, मेरे जापानी इंस्ट्रक्टर थे। हमारी तलीम का लेवल ये है कि इन पेज उर्दू ज़बान सॉफ्टवेयर है, और उसको आज तक हम क्लोन तक नहीं कर सके, और वो बनाया इंडिया के कृष्ण कुमार गुप्ता जी ने। जनाब अली, ये मैं बताना चाहूँगा, कृष्ण कुमार गुप्ता डूब मरे हमारे प्रोग्रामर पाकिस्तान के, आज तक ऐसी प्रोडक्ट क्लोन तक नहीं कर पाए, नहीं बनानी तो दूर की बात है। तो ये लेवल है हमारी कंप्यूटर तलीम का। 5 साल जापानी इंस्ट्रक्टर ने हमें तलीम दी, 5 साल बाद उन पर जासूसी का इल्ज़ाम लगा के उन्हें मुल्क बदर कर दिया गया, अब वो दूसरे मुल्कों में वो दे रहे हैं। और मेरे टीचर्स की जो जेल में हमें 2003 में सिखाने आते थे, एंकर साहब मेरी बात सुने, वो सिखाने आते थे, उनकी 1.5 लाख 2003 में महाना सैलरी थी। महंगे तरीन इंस्ट्रक्टर थे उस वक़्त के, अंदाज़ा कर ले, 20-22 साल पुरानी बात है, तो उनका लेवल किस दर्जे का होगा। दूसरे नंबर पर हम निकम्मी तरीन कौम है, हम हड्राम हैं, हम मेहनत नहीं करते। हम बस एक बात सीखी हुई है कि बंदा किसी ना एक ही स्केल में महान हो सकता है। आपके सामने जब मैं जिम्नास्टिक मार्शल आर्ट में आता हूँ तो लोग कहते तेरी फील्ड ये है, मास्टर कहते कि तुम्हारी बेटा फील्ड ये है। जब मैं कंप्यूटर पर बैठता हूँ तो लोग मुंह में उंगलियां ले लेते हैं, ये गरूर नहीं, मेरी मेहनत है। जब मैं इस फील्ड में आता हूँ आर्ट और कैलीग्राफी की तरफ, तो लोग देख के हैरानी से कहते तुम तो आर्टिस्ट हो बहुत बड़े। तो मेरे भाई, इंसान का दिमाग लामहदूद है। ये बातें मैं खुद अपने पर अंग्रेज क्यों नहीं लागू करता कि बस एक ही स्केल में तुम महान हो सकते हो। ज़िंदगी एक बार मिलनी है, अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाएं। मैंने इसी बात की रिट करनी सुप्रीम कोर्ट, और जब भी मैंने ये टीवी चैनल लाहौर रंग पर मैंने इंटरव्यू दिया, जगह जगह दिया इंटरव्यू, तो लोगों ने मेरे से अप्रिशिएट किया। और एक नेक बंदा, एक सियासी शख्सियत, ये फैसल वोडा का करीबी रिश्तेदार है, जिसने कहा कि 80 लाख भी फीस हो तो एतजाज़ हसन को मैं आपकी फ़ी दूंगा, वो आपका केस लड़े। और जब एतजाज़ हसन वकील से रब्ता किया गया तो उसने कहा कि पोर्टफोलियो मेरे देखो, उसने कहा मैं 1 रुपया भी नहीं लूँगा, लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, अगर मैं ठीक होता हूँ तो मैं अपने किंग बेटे का बिल्कुल फ़ीस बिल्ला, ये सुप्रीम कोर्ट में ये मेरी रेट महकमा एजुकेशन के ख़िलाफ़ है कि ये घटिया तरीन निसाब फौरी फिल बंद किया जाए, और ज़माने से हम आंग जो है ना निसाब वो लाया जाए। बच्चों को स्कूलों में, गवर्नमेंट के स्कूलों में या दूसरे स्कूलों में हर जगह सेल्फ डिफेंस ज़रूरी करार दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे बच्चियां अपनी हिफाजत कर पाएँ। अगले दिन ही आपने देखा है, ये आपको याद होगा, ये ABC ना वाला मामला, तो बच्चियां शुक्र करे वो एहतजाज कर। आपकी बच्चियां जब पराए इदारों में, हॉस्टलों में जाती हैं, आपको पता ये शेख क्या करता है? मैं बताता हूँ। औरतों से, जवान लड़कियों से अपनी बॉडी की मालिश कराता है। उम्र इस शैतान की देखो। मैंने सारा मीडिया को, उर्दू पॉइंट से लेकर सारे, इकरार भाई बीमार हो गए, वरना वो शुभ सरकार की तरह इसका कच्चू उम्र निकाल के रख देते इस शेख साहब का, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा इनका भी फ़रज़ है, बच्चियों का भी फ़रज़ है, बच्चों का भी फ़रज़ है। खाली एहतजाज क्या है? एहतजाज का क्या होता है? कुछ भी नहीं मिलता। इसके सर पर जूते बरसाती ये बच्चियां सारी इकट्ठी हो जाएं,
इसके सर पर जूते बरसाए, जवान चाहे खड़े रहे कोई बात नहीं, औरतों से जूते खाने में इसकी खूब हौसला अफजाई और इज़्ज़त अफजाई हो जाती तो फिर शर्म के मारे या ये मुल्क छोड़ जाता या ये दुनिया छोड़ जाता। एक और रैप का टीचर है, आपको पता नहीं है, जिस पर रैप के केस है और इसको इसी कॉलेज में लगाया हुआ है। और क्या खाली, ओ भाई खाली इतजाज से ये दुनिया ये कोई चेंज होता है? छितर बरसाए दे उनके सरों पर, फिर जाके ये माहौल सेट हो जाएगा। और ये किसको सेट करना होगा? ये खुद ही। और जब आपके बच्चों का ज़हनी लेवल इस बात पर होगा, इतने मजबूत होंगे तो कुछ भी नहीं होता। याद रखिए, जिस तरह आपके बच्चों के लिए अच्छी खुराक ज़रूरी है, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उनको उनका डिफेंस सिखाना। आप अपने बच्चियों को सेल्फ डिफेंस से लेकर कंप्यूटर स्किल सिखाने तक फिज़िकली या ऑनलाइन रब्ता कर सकते हैं। ये देखिए, लारे बता अताउल्लाह ईसा खेलवी की बेटी, जिसने VFX में CGI और VFX में इसने दुनिया में एक नाम पैदा किया है। मिशन इम्पॉसिबल और टर्मिनेटर 2 में इसने काम किया, उसके बाद मल्टी फिल्मों में इसने काम किया। 5.5 करोड़ से ज़्यादा इसकी आज से 4 साल पहले माहाना सैलरी थी। तो मेरे भाइयों, ये देख लो कि कंप्यूटर स्किल जो है ना, कितना इसमें पैसा भी है, इज़्ज़त भी है, सारा कुछ है। तो इस गलतफहमी से निकलें कि आप मेडिकल की फील्ड में या दूसरी फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं ज़्यादा। तो मैं यहाँ ये 3D एनिमेशन, VFX, कार्टून एनिमेशन ये सिखा रहा हूँ। इसके अलावा बच्चों को, छोटे बच्चे भी हैं जिनको जिम्नास्टिक भी, मार्शल आर्ट भी करा रहा हूँ। एक ही टाइम में मल्टी स्किल सीखने के लिए मेरा चैनल है किंग VFX स्टूडियो, किंग VFX स्टूडियो, उस पर तशरीफ़ लाएँ। मेरा नंबर 24 घंटे व्हाट्सअप ऑन रहता है, किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में आप रब्ता कर सकते हो। तो जो मैंने कोर्सेज़ का आगाज़ किया है, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने कहा है कि हम बच्चियों को घर में बैठे स्पेशल तौर पर कुछ सिखाना चाहते हैं। या टीचर्स का ये हाल है, ये थोड़े सा दूर हमसे हुनर फाउंडेशन है और 6-6 मामा बच्चियाँ करके आती हैं, आता जाता कुछ नहीं। टीचर्स का ये हाल है कि खुद देख के वो टाइपिंग कर रहे हैं, जबकि मैं 35 से 36 मिनट में बच्चों को ज़बानी कीबोर्ड याद कराता हूँ। ग्राफिक्स का ये हाल है, जितना मैं 3 घंटे में कराता हूँ, इतना वो 6 माह में भी नहीं कराते, क्योंकि उनकी हालत देख के आइडिया हो जाता है। बच्चियाँ आते हैं कि वो कि जॉब करने जाए तो जॉब वाले उनको इनकार कर देते, शुक्र है कि धक्के नहीं देते। तो यही हाल हमारे इदारों का है, जो वह सिखा रहे हैं या कंप्यूटर टीचर बैठे हैं, आता जाता कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस कर लो जी, ग्राफिक्स कर लो। मेरे भाई, उसका दौर ख़त्म हो गया है, AI सब चीज़ों को खा चुकी है। बराए मेहरबानी 3D एनिमेशन, VFX और CGI की तरफ आएँ बच्चियाँ और अपना फ्यूचर बनाएं। एंकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हाईलाइट किया। मैं तो खैर जिस एरिए में हूँ, यहाँ के लोग, उनको जानकारी नहीं हो रही, इसलिए मैं दूर दूर से लोग इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, दूर दूर सारे जानते हैं और अपने एरिए के लोगों को कुछ पता ही नहीं। तो मुझे बड़ी खुशी फील हो रही है कि आपने मुझे टाइम दिया। तो मेरा नंबर भी नीचे शेयर कर दीजिएगा अपने चैनल में। जिन भाइयों ने, जिन बच्चियों ने चाहते हैं कि ज़िंदगी में अपने आप को बदलें, बड़ा रास्त वो रब्ता कर सकते हैं। और मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे लिए बड़े बड़े रास्ते आसान कर रहा है। मैं कौम के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं मौत के मुंह से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को जितनी स्किल सीखी है, मुझ पर उतार है, मैं लोगों को सिखाऊँ। चाहे वो फ़ाइट की स्किल लो, चाहे वो ख़ताती मुसव्वरी की स्किल लो, चाहे वो कंप्यूटर की इतनी 52 के करीब मैंने सॉफ्टवेयर सीखे, वो भी मैं सिखाना चाहता हूँ कि लोग इसको काम में लाएँ। अल्लाह हाफिज़।